नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि बेईमान कभी ईमानदार नहीं हो सकता है और ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता है। इसलिए कि ईमानदारों के तालमेल बेईमानों से नहीं हो सकता है और बेईमानों का तालमेल ईमानदारों से नहीं हो सकता है। इसलिए कि बेईमानों का काम बेईमानी करना और ईमानदारों का काम है ईमानदारी की बात करना और इंसाफ और न्याय और हक और इंसाफ की बात करना। इसीलिए कि जैसे कि अभी ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार, इसीलिए कहना पड़ता है कि जब स्वाधीनता आज़ादी के बाद से भारतवर्ष में जब सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के हाथ में भारतवर्ष का राजगद्दी और सत्ता था, तब देश के समाज के राष्ट्र के और जनगण के भविष्य और लाइफ के हाल स्थिति परिस्थिति कैसा था। और अब जब से 2014 से बीजेपी शासक के हाथ में भारतवर्ष के राजगद्दी और सत्ता आए हैं, 10 साल के दरमियान जो देश के हालात वो स्थिति और परिस्थिति है वो अभी कैसा है ये तो बाखूब जनगण जानता है। इसीलिए पहले क्या था अब क्या हो गया और क्या से क्या बीजेपी ने बना दिया। इसलिए कि वादों से ना डायलॉग से ना भाषण से बल्कि देश और समाज चलते हैं इंसाफ से न्याय से और इंसाफ लोगों को दिलाने से और विकास से और राष्ट्र को आगे बढ़ाने से बेरोजगारी को हटाने से लोगों को रोजगार दिलाने से और महंगाई को घटाने से। इसीलिए कि इनके काम ही है ऐसा, हमेशा ही से झूठ बोलते आ रहे हैं और अभी भी झूठ बोलते हैं और फिर एक सांप्रदायिक की माहौल और वातावरण को बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। चुनावों के दरमियान जो कि लेक्चर और वक्तृता भाषण देते हैं सांप्रदायिक लोग। इसलिए चुनाव आयोग निर्वाचन कमीशन को चाहिए कि जो भी राजनीतिक लीडर किसी भी दल संगठन का क्यों ना हो, अगर वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों के सामने जाकर आपस में एक विवाद और विच्छेद की वातावरण को बनाने की कोशिश करे तो ऐसे शख्स के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। उसके खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। इसलिए कि चुनाव आयोग को इसका सिद्धांत लेना होगा और लेना पड़ेगा, जिससे कि सांप्रदायिक की वातावरण और माहौल को पैदा ना कर सके। इसलिए हमारा कहना है कि जहाँ जहाँ पे इलेक्शन और निर्वाचन हो रहे हैं, बहुत से जगह ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है जैसे कि कहीं ईवीएम 2 घंटे के लिए बंद होकर पड़ा है, कहीं ईवीएम खराब हो गया है और मतदान के दरमियान लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं लेकिन वोट नहीं डाल पा रहा है। ये तो मौजूदा शासक दल और बीजेपी सरकार का चालाकी चाल है। इसलिए कि चुनाव आयोग को इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और इस पर ध्यान और देना चाहिए और गौर करना चाहिए। इसलिए हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से कहना है कि राहुल गांधी जैसे कि
अमेठी से चुनाव लड़ते थे, वहाँ से लड़ेगा। जैसे प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ते थे, वहाँ से लड़ेगा। और वरुण गांधी, मेनका गांधी अगर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें शामिल हो जाना चाहिए, इसलिए कि बीजेपी में कुछ भी नहीं रखा है सिवाय बेईमानी और बेइंसाफ़ी और गद्दारी और झूठ बोलने के सिवा। इसलिए जैसे कि अभी 7 दफ़ा में निर्वाचन होना है, 1 दफ़ा का निर्वाचन हो चुका है। अब को जनगण को बहुत ही सोच समझ कर वोट डालना है। हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को जयी बनाइए और एक परिवर्तन और बदलाव को लाइए और डूबते हुए नैया को बचाइए और राष्ट्र और देश को आगे बढ़ाइए। बीजेपी को वोट देना यानी अपने ही बर्बादी को दावत करके अपने आप को बर्बाद करना होगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर वोट डालना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।